तो जनाब, हमारे प्लेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अभी हम बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद अपने प्लेन की तरफ जा रहे हैं। ये फैसलाबाद एयरपोर्ट है। ये वो कॉरिडोर है जहाँ से आप गुज़र कर अपने प्लेन तक जाते हैं। और जब आप प्लेन की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपको जब प्लेन के अंदर एंटर हो रहे होते हैं तो कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलता है। इस जगह से गुज़रने के बाद बिल्कुल सामने प्लेन की एंट्रेंस पर प्लेन का स्टाफ खड़ा हुआ होता है जो आपको वेलकम करता है। अच्छा, अगर कभी आपका दुबई जाना हो तो मैं आपको पीआईए रिकमेंड करूँगा। उसकी मेन वजह तो ये है कि ओनली पीआईए पाकिस्तान में फैसलाबाद से दुबई के लिए आपको 30 केजी लगेज और 7 केजी हैंड कैरी अलाउ कर रहा है। बाकी जितनी भी एयरलाइंस हैं वो आपको 20 केजी लगेज और 7 केजी हैंड कैरी अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं प्लेन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर जगह जगह स्टाफ खड़ा होता है जो आपको आपकी सीट के लिए गाइड करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिजवान और मैं अपने चैनल विजिट एंड रिव्यू में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। तो अब हमारा जहाज़ जो है रनवे की तरफ टर्न ले चुका है। अब यहाँ से अब रनवे के ऊपर जहाज़ रन करेगा और ये फिर फ्लाई कर जाएगा। अच्छा, जहाज़ में जब आप अपनी सीट पर बैठते हैं तो जहाज़ का अमला आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताता है कि खुदा ना खास्ता किसी भी हंगामी सूरत में आपने अपने आप को किस तरह से सेव करना है। जिस तरह कहा जाता है कि जहाज़ में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई भी हंगामी सूरत हाल बनती है। तो इसीलिए आपकी सीट्स के सामने आपके पास एक कार्ड मौजूद होता है, उसको प्रॉपर तरीके से रीड करें और इन लोगों को लाजमी देखें ताकि आपको पता लग सके कि आपने हंगामी सूरत में अपने आप को किस तरह से डिफेंड करना है और सेव करना है और दूसरों का ख्याल रखना है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जहाज़ जब हवा में होता है तो कोई भी मसला बन सकता है। आप लोग जब भी सफ़र पे जाएं तो सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मैं भी आप सब के लिए दुआ गो हूँ। तो ये जो अमला होता है ये इंतहाई कोऑपरेटिव होता है। मैंने पीआईए के बारे में बहुत कुछ गलत सुन रखा है लोगों से, लेकिन मेरे साथ जब भी पीआईए में सफ़र करने का एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं पाया। अमला जितना भी था पीआईए का बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। मैंने जो भी चीज़ जितनी दफ़ा भी इनसे मांगी है इन्होंने फ़ौरी तौर पे मुझे प्रोवाइड किया है। और दूसरी साइड पर अगर आपका इखलाक अच्छा है तो ज़ाहिरी बात है अगला इंसान भी आपको अच्छे इखलाक से ही मिलेगा। ये मैं इस टाइम प्लेन की सीट पर बैठा हूँ। ये यहाँ पर आपकी चीज़ जगह बनी हुई होती है जहाँ पर आप अपना इंपॉर्टेंट सामान रख सकते हैं। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जहाज़ जो है रनवे की तरफ टर्न ले चुका है और अब ये रनवे के ऊपर है। यहाँ पर जहाज़ 2 से 3 मिनट के लिए रनवे के ऊपर रहता है और उसके बाद जो है ये हवा में फ़्लाई कर जाता है। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हमें अल्लाह खैर खैरियत से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाए। एक और बात मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगा, जब आप बोर्डिंग करवा रहे होते हैं तो अगर आप उस अमले से, उस स्टाफ से वहाँ पर रिक्वेस्ट करें कि आपको जहाज़ में विंडो सीट चाहिए तो वो लोग आपको विंडो सीट अलाउ कर देते हैं ईज़िली। इसीलिए जहाज़ में जाने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपने विंडो सीट लेनी है कि सेंटर सीट लेनी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक दो लोगों को देखा जो इस बात के लिए बहस कर रहे थे कि उन्होंने विंडो सीट लेनी है, लेकिन जिस टाइम बोर्डिंग कर रहे होते हैं आपको उस वक्त अपनी सीट का जो है इंतखाब करना होता है कि आपने विंडो साइड लेनी है कि सेंटर साइड लेनी है। इस टाइम जहाज़ जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाई कर चुका है और ये सारा जो आप शहर देख रहे हैं ये फैसलाबाद शहर है। तो फैसलाबाद की जो लुक है ईगल आई से बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा आपको ये लगता है देखने में। और हकीकत में कदरन फैसलाबाद एक बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, शॉपिंग, सब कुछ बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है। और अगर आपका कभी यहाँ आना हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको फैसलाबाद ज़रूर पसंद आए। जब आप जहाज़ में बैठें तो अपनी सीट बेल्ट्स को लाजमी बांध लें, क्योंकि जहाज़ का अमला भी ये आपको बार बार कहता है। और सीट बेल्ट्स जो होते हैं देखें ड्यूरिंग ड्राइविंग भी आपको सेफ़ रखते हैं। इसी तरह जहाज़ में भी जो सीट बेल्ट्स होती हैं वो नहायत ज़रूरी होती हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है जैसे ही जहाज़ फ्लाई करता है तो उसके थोड़ी देर बाद ही अपनी सीट बेल्ट्स को खोल देते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जहाज़ का अमला होता है और जहाज़ का जो पायलट होता है वो आपको ख़ुद इन्फॉर्म करता है कि अब आप अपनी सीट बेल्ट्स खोल लें। जब जहाज़ एक सेफ़ डिस्टेंस पे ऊपर चला जाता है और वो अपनी एक रेगुलर फ़्लाइट की तरफ हो जाता है तो उसके बाद वो लोग अनाउंस करते हैं। इसीलिए जब वो लोग अनाउंस करें आप उस वक्त जो है अपनी सीट बेल्ट ओपन करें। अच्छा, अब दूसरा एडवांटेज मैं आपको पीआईए का बताता हूँ कि यहाँ पर जो आपको खाना मिलता है वो पाकिस्तानी होता है, जो कि आपको मज़ा आता है खाने का। इस दफ़ा इन लोगों ने मुझे खाने में ये सब कुछ दिया जो नहायत मज़ेदार था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। खाना जो था वाकई में बहुत साफ़ सुथरा था। अच्छा, आपको खाने के बाद जो है टी भी सर्व की जाती है और ड्रिंक्स के अंदर इनके पास जूसेस भी मौजूद होते हैं और कोक वगैरह भी मौजूद होती है। तो इसके अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं होती है। अगर आप दूसरी दफ़ा भी इनसे कोक मांगेंगे तो ये आप लोगों को देंगे। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो घबरा रहे होते हैं कि हम इनसे मांगेंगे, पता नहीं ये देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए बिला झिझक आप इनसे 2 दफ़ा कोक मांगें या चाय मांगें तो ये आपको ज़रूर देंगे।
लेकिन इखलाक ज़रूरी है, जो मैंने आपको पहले बताया। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी फ़्लाइट जो है दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हो चुकी है। दुबई एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि इनके 3 टर्मिनल्स बने हुए हैं, 1, 2, 3। तो इनका एक टर्मिनल ऐसा है जहाँ पर सिर्फ इनकी जो अपनी मुल्क की एयरलाइन है, एमिरेट्स एयरलाइन, सिर्फ वहाँ पर उसी के जहाज़ लगते हैं। बाकी दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस हैं उसके बकाया 2 टर्मिनल्स पे जो जहाज़ हैं वो वहाँ पर लैंड होते हैं। तो इसीलिए अगर आप कुछ लकी हों तो आपको पार्किंग करीब मिल जाए तो आपके लिए वॉकिंग कम हो जाती है। लेकिन दुबई एयरपोर्ट के अंदर सब कुछ बड़ा बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया गया है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप बिला झिझक रिलैक्स होकर यहाँ पर जाएं। और अगर आपको नहीं पता कि आपने किस साइड पे जाना है तो जिस साइड पे लोग जा रहे हो आप उनके पीछे पीछे लग जाएं, तो वो लोग भी एग्ज़िट की तरफ जाएंगे और आप लोग भी एग्ज़िट हो जाएंगे दुबई एयरपोर्ट से। दुबई एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब यहाँ पर अगर आप पैदल चलें तो वो बहुत ज़्यादा आपको थकाने वाला एयरपोर्ट होता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि बाज़ लोगों ने शारजा जाना होता है लेकिन वो फिर भी दुबई एयरपोर्ट के थ्रू आते हैं। तो इसीलिए अगर आपने शारजा जाना है तो आप शारजा एयरपोर्ट की तरफ जाएं, और अगर आपने दुबई जाना है तो आप दुबई एयरपोर्ट की तरफ जाएं। तो बाकी जैसे आपको मुनासिब लगे आप अपना इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि शारजा और दुबई में कोई इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मैं दुबई पहुंच चुका हूं। आप एयरपोर्ट देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत है, एलिवेटर्स मौजूद हैं, इसके ऊपर आप इजीली वॉकिंग कर सकते हैं जिस पे आप थकेंगे नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।